हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार। आज ये बता दूं कि हम लोग इस चैनल पर आज क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें द्विघात समीकरण का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन हल करें आप उसको बहुत आसानी तरीके से बना सकें और अपना एग्जाम में अच्छे अंकों से पास कर सकें। तो लोग जिस प्रकार से पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 का दो भाग में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करा, उसी प्रकार से अगर आज नहीं हो सका पूर्ण रूप से द्विघात समीकरण का एंड, तो हम लोग इसका भी दूसरा भाग देखेंगे। बाकी आज जहाँ तक हो सकेगा कोशिश रहेगा कि आज एक ही क्लास में द्विघात समीकरण को ख़त्म कर दिया जाए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और आप लोग से बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सभी चैनल को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहा हो या जो पढ़ भी रहा हो उसे भी इस चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और अच्छा नंबर से अपना एग्जाम पास कर सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। द्विघात समीकरण अध्याय 4 में पहले इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका, अगर एक एक क्लास में अगर यह चैप्टर खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो हम लोग दूसरा क्लास भी पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग सभी ध्यान से पढ़ें और जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में भी आप लोग को लगे कि नहीं समझ में आया या लगे कि इस क्वेश्चन या आपको कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन के लिए कमेंट्स करें। क्वेश्चन लिख के आप इस चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का हल प्राप्त होगा। तो चलिए आइए हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण हम लोग पिछले क्लास में बहुपद पढ़ चुके हैं, लगभग कुछ मिलता जुलता आपको वैसे ही मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करें। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात 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 समीकरण का मतलब ही है कि जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब कि जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। सिंपल भाषा में हम लोग जान रहे हैं। तो आइए द्विघात समीकरण में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जानेंगे इसके अंदर क्या क्या और क्वेश्चन भी करना है। चलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 है। ठीक है, जहां a, b तथा c एक क्या है, वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखें हमेशा, वास्तविक संख्या तो है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो ये गुना होकर 0 बन जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जहां पे a इजकल टू 0 हो तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, और जहां पे 0 के अलावा कोई भी संख्या रहे तो वह द्विघात समीकरण है। चलिए, द्विघात समीकरण में हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन इसे जो नियम है, इसे द्विघात समीकरण को हल करने का नियम, द्विघात समीकरण को हल विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले द्विघात समीकरण को जो हल करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने क्रम में हम दिखाएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है गुणनखंड विधि। वैसे हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं। गुणनखंड विधि हम लोग अध्याय 2 में बहुपद में पढ़ चुके हैं, शून्यक निकालने के लिए। बहुपद में शून्यक की संख्या हाईएस्ट कितना होती है? द्विघात बहुपद में जो हम लोग पढ़े, द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होती है? 2। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में भी शून्यक की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे नोट कर देते हैं हम, नोट में द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 और शून्यक या मूलों की संख्या बराबर 2 होते। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान में रखें। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, जबकि बहुपद में अधिकतम घात 3 भी हो रहा था, 4 भी हो रहा था। इसलिए द्विघात समीकरण हम पढ़े तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 और अधिकतम शून्यकों की संख्या, मूलों की संख्या, मूल और शून्यक दोनों एक ही है, तो मूल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आइए हमने पहले क्या जानेंगे, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। दूसरा, विविध कर विधि जानेंगे। तीसरा, द्विघाती सूत्र विधि हल जानेंगे। और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए एक और विधि है, जो कि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। ये 4 प्रकार से हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जानते हैं। हम लोग इस पूर्ण वर्ग विधि तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि करेंगे, विविधकर विधि करेंगे और आपको द्विघाती सूत्र के द्वारा करेंगे। तो ये विविधकर विधि और द्विघाती सूत्र ये क्या होता है, और किस स्थिति में द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होता है, किस स्थिति में वास्तविक मूल समान होता है और किस स्थिति में वास्तविक नहीं होता है, ये सारे बात हम लोग चलिए जानते हैं। आइए,
विविधकर क्या है, सबसे पहले ये जानिए। विविधकर, विविधकर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, आपको हल करने का दिया जाए कि द्विघात समीकरण विविधकर विधि हल करिए, तो आप 2 नंबर क्वेश्चन में इसका सूत्र लगा करेंगे। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर, यह आपका फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम 3 नियम को जानेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा व्यापक रूप दिख रहा, इस व्यापक रूप में आपको ए बी और सी दिख रहा, तो यहाँ बी ए सी का प्रयोग किया गया। तो ये बी और बी ए सी का जो प्रयोग किया गया कहाँ से, तो यहाँ से प्रयोग किया गया। हम कुछ नियम लिख देते हैं। नियम है नंबर 1, यदि डी बड़ा हो 0 से, ये है डी 0 से अगर बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा। दो वास्तविक मूल प्राप्त होता है यदि डी यानी ये विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा, तो दो भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर में नेक्स्ट है यदि डी बराबर हो 0 के, यदि डी 0 के बराबर हो तो इस स्थिति में दो समान मूल मतलब कि समपाती या वास्तविक मूल प्राप्त होता। समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर होता है। ठीक है, बराबर मूल प्राप्त होता है और वास्तविक भी रहता है। और नंबर तीसरा नियम है इसका, तीसरा नियम क्या है कि यदि डी छोटा हो किससे, 0 से, यदि डी छोटा होगा 0 से तो वो वास्तविक, तो इसका मूल जो होगा वो वास्तविक, तो कोई वास्तविक मूल, तो कोई वास्तविक मूल या अवास्तविक मूल, वो वास्तविक मूल प्राप्त होगा। इसके मूल ही प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, और वास्तविक मूल प्राप्त होगा या कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा या वो वास्तविक मूल प्राप्त होगा, जिसका कि आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये सारे चीज जितने भी बात हम लिख रहे हैं आपको सारे के सारे बात क्वेश्चन में यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, और जहां पे भी प्रॉब्लम हो, बार बार एक ही बात कि जहां पे भी प्रॉब्लम होगा आपको
आप उस क्वेश्चन को लिख के कमेंट्स करें और आपको क्लास में ही उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया जाएगा। क्लियर। एक चीज और हमने पढ़ रखा, एक चीज और पढ़ना है तीसरा में, ये है द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ देखिए, ये निकलता तब द्विघाती सूत्र, मतलब अक्स इजकल टू डायरेक्ट अक्स। ठीक है, अक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, या आप इसी को, ये जो लिखा है सूत्र यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं, या ऐसा भी फॉर्मूला आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे 2a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यह है इतना आपको अगर समझ में आ गया तो आपको ना तो 2 नंबर का क्वेश्चन बाहर जाएगा और ना ही ऑब्जेक्टिव तो खैर बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो आप लोग इसे पढ़ाई करें, जो भी पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद है, इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके और अच्छे से अपना परीक्षा में नंबर ला सके। चलिए आइए हम लोग इस चीज़ के लिए अब क्वेश्चन जानेंगे। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पुश करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इस अध्याय का पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण का मापक, मानक या व्यापक। मानक या व्यापक, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बता चुका हूं कि मानक और व्यापक दोनों एक ही बात है। तो मानक रूप कहे या व्यापक रूप कहे, आपको आंसर एक ही देना है। तो इस क्वेश्चन में मानक रूप के रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन है, तो हमने आपको बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसमें हो तो उसे करना है। तो चेक करिए, ए नंबर में ए अक्स सिर्फ अक्स है, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, इसलिए यह खत्म हो गया। दूसरा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हाँ ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी नहीं है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए डी नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि इस द्विघात समीकरण का जो होना चाहिए बराबर में, यह हमेशा किसके बराबर होते हैं, तो 0 के बराबर होते हैं, इसलिए यह भी आंसर सही नहीं है। दोनों है सेम लेकिन बराबर में 0 नहीं लिखा, इसलिए यह आंसर बी नंबर सही है और डी नंबर ऑप्शन गलत है। क्लियर है, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 का विविध कर। आप लोग को अभी जस्ट पढ़ाए थे विविध कर, इसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं। विवेचक बराबर क्या आता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है इसका। लेकिन समीकरण अपना क्या दिया गया, ये अपना समीकरण दिया गया क्या है क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन जो दिया गया अपना पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो ए के जगह पे क्या लिखा है पी, बी के जगह पे क्या लिखा है क्यू, और सी के जगह पे क्या लिखा है आर। तो बी के जगह पे क्यू लिखा है तो यहाँ पे क्यू दीजिए, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का जगह पे क्या होगा पी इंटू सी के जगह पे कौन है आर। तो अगर इस तरह का कहीं पे ऑप्शन है तो आपका ये आंसर क्लियर होगा। देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया सी नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल पूछा इसने, मूल। आप लोग कल के क्लास में
कल नहीं, बहुपद के क्लास में आप लोग को बताया गया था कि द्विघात बहुपद किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट संख्या गुना थर्ड संख्या और फिर सेकंड संख्या को इस तरह से फैक्टर किया जाता है। उस दोनों फर्स्ट पद और थर्ड पद का गुणनखंड इस प्रकार से दो फैक्टर में क्या आता है कि जोड़ने या घटाने पर सेकंड पद का मान प्राप्त हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। क्लियर, फैक्टर करिए। यहाँ पे 12 दूना कितना 24, 12 दूना, चलिए करके दिखाते हैं आपको, कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट पद गुना थर्ड पद, 2x² गुना 12 बराबर, यहाँ माइनस भी है तो माइनस भी दीजिए, 12 में माइनस, और इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 24x²। अब इस 24x² को दो भाग में बांटिए, जो कि आपको क्या बन जाए, सेकेंड पद कितना 5x प्लस में है तो 5x ये बनेगा, 5x बनना चाहिए। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे इसका गुणनखंड करिए 24 का, 1 गुना 24, 2 गुना 12 24, 3 गुना 8 24, 4 गुना 6 24, और तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अब चलिए 1 गुना 24 करेंगे तो 24 तो पूरेगा, लेकिन 24 में से प्लस करिएगा घटाइएगा तो 5 नहीं पूरेगा, तो ये गलत है। 12 12 गुना 2 करिएगा तो 24 पूरेगा, लेकिन 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, अब 12 में से 2 घटाइएगा तो 10, लेकिन यहाँ हमको पुराना कितना है 5, इसलिए यह फैक्टर भी गलत है। नेक्स्ट फैक्टर है 3 गुना 8, 3 अठे 24, 3 अठे 24 होता है, तो 3 अठे 24 होता है, तो 3 में से आप 8 को जोड़ेंगे, 3 में 8 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, और 8 में से 3 को घटाइएगा तो 5 होगा, हाँ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला समीकरण, ये वाला जो फैक्टर है आपके राइट है। अगर इसको भी आप करेंगे तो 6 चौके 24, लेकिन 6 में से 4 घटाइएगा तो 2, और 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, इसलिए ये फैक्टर भी क्या है, गलत है। तो फैक्टर सही कौन आया है अपना पास, ये 3 और 8 का फैक्टर सही आया। अब अपना पुराना है, इतना भी पुराना है, गौर करिएगा कि -24x² पुराना है, और इस दोनों को घटा के या जोड़ के अपना क्या पुराना है 5 पुराना है, 5x पुराना है। तो यहाँ पे भी x दे दीजिए, यहाँ पे भी x दे दीजिए, x गुना होगा x² पुर जाएगा, 3 अठे 24 पुर गया, माइनस कैसे पुरेगा, और ये पॉजिटिव है, ये भी पुराना है। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, और प्लस माइनस को गुना कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या करिए, प्लस दे दीजिए, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 8x माइनस कितना 3x। बात एक ही है, ये प्लस 8 आगे आ गया जो दिख नहीं रहा, चूंकि प्लस चिन्ह कभी कभी गैप भी हो जाता है बट गैप में रहता है जो दिखता नहीं है, और माइनस चिन्ह हमेशा दिखता है, और ये -3 ऊपर में, तो यहाँ पे आके 3। अब इस दोनों का जो घटा आप करेंगे तो निश्चित रूप से 5 ही पूरेगा। तो आपका जो फैक्टर है क्या हो गया 8x प्लस 8x माइनस 3। तो पहला पद को आप क्या रहने दीजिए जैसे का तैसे, यहाँ पे प्लस, इसका फैक्टर जो किया आपने इसमें लिखेंगे 8x माइनस कितना 3x, और ये कितना 12 बराबर 0। ठीक है, अब 2 पद आगे से और 2 पद पीछे से, दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे 2 है और x 2 ठो है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे x है, तो x तो कॉमन एक एक आ जाएगा, यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ से भी 2 आएगा, तो 2x अपना कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या बचेगा x सिर्फ बचेगा, प्लस बचेगा, और 2 चौके 8 होता है, ये जो 8 है किस रूप में फैक्टर है 2 चौके 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। क्लियर है, आइए इधर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ अक्स तो नहीं लेना पड़ेगा, तो -3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा अक्स, यहाँ से माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस, और 4 3 12 होता है तो 3 ले लिए तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 4। क्लियर है, हमने कहा था ये दोनों अगर समान हो जाए आपके बराबर, ये दोनों बराबर हो जाए
तो आपको समझना कि मेरा हिसाब सही है, और यहाँ पे बराबर है तो इसका मतलब ये हिसाब सही है। यहाँ पे एक बाहरी घर में जो है उसको एक घर कर लेते हैं, 2x-3, और ये दोनों का एक लिखाएगा x+4। अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो 2x बराबर, ये माइनस में है बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इजकल टू क्या होगा 3/2। एक x का मान कितना 3/2 हो गया, और दूसरा जो है x बराबर बाहर जाएगा तो ये क्या होगा -4। यानी कि जो इसका जो आंसर बन रहा x इजकल टू एक बन रहा है 3/2 और दूसरा बन रहा है 4। ये आपके आंसर है। अगर ऐसा कोई जगह पे है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए कहीं पे है, हाँ है, निश्चित रूप से ये रहा बी नंबर। 3/4 भी 3/2 है और माइनस में 4 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए ये क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को विविधकर द्वारा कहा बनाने, ये सूत्र रहा, सूत्र यही है। चलिए फॉर्मूला D इक्वल टू क्या लिखा है, D बराबर bx² माइनस 4ac। क्वेश्चन में आपको दिया है, समीकरण भी लिख लेते हैं यहाँ पे ही। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे मेरा a का मान 4, b का मान भी 4, c का मान 1। क्लियर है, ये फॉर्मूला है, विविधकर निकालना है, बैठा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ये हो गया 4 गुना 1, 4 चौके 16 माइनस ये दोनों को गुना करिएगा तो 16, इस दोनों को घटाइएगा तो 0। यानी कि d का मान कितना आ गया 0। क्या है समीकरण में 0? कहीं पे आंसर में 0 है? देखिए हाँ है, ए नंबर ऑप्शन में 0 है। आपका आंसर क्लियर हो गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करें। x² बराबर 9 लिखा है का समुच्चय हल क्या होगा? समुच्चय वही बस फैक्टर कर देना है। क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्वेश्चन लिखा है x² बराबर 9। x का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट पे जाएगा, और इसका चिन्ह क्या होगा प्लस माइनस भी रहेगा। तो ये हो गया x इजकल टू प्लस माइनस कितना 3, यानी कि ये जो बना एक बार माइनस +3 एक बार -3। अगर इस रूप में कहीं पे है तो ये आपके क्या होगा आंसर होगा। कहीं पे है, कहीं पे है, हाँ कहीं पे है, सी नंबर में है, इसलिए इस हिसाब का आंसर क्या होगा -3 और 3। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, द्विघात समीकरण के शून्यकों या शून्यक लिखा रहेगा या मूलों लिखा रहेगा तो उसकी संख्या कितनी होती है अधिकतम, तो ये आंसर आपके 2। क्लियर है। चलिए आगे। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण 6x² माइनस 11x लिखिए, यहाँ पे गलती से लिखा गया 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी? मूलों के प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति इसने पूछा है, क्या d से बड़ा, d से छोटा, d के बराबर, इस कंडीशन में क्या वास्तविक होगा, क्या वास्तविक नहीं होगा, क्या वास्तविक और समान दोनों होगा। हमने कहा था यदि d जो है बड़ा होगा 0 से तो इसका मूल कैसा होता है वास्तविक। यदि d बराबर हो 0 से तो इसका होता है मूल समान और वास्तविक। और यदि d छोटा होता है 0 से तो इसका होता है वास्तविक या असमान।
वास्तविक नहीं या वो समान। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले ये रहा अपना समीकरण। समीकरण को लिखिए 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0। ए इक्वल टू छो, बी बराबर -11, सी बराबर 3, डी बराबर फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac। बी का मान -11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना 3। 11 का -11 का स्क्वायर करेंगे तो -11 का स्क्वायर करिएगा तो -11 गुना -11 तो माइनस माइनस प्लस 11 गुना 11 बराबर 121। तो इसका मान हो गया 121 माइनस 24 तिया 72। ठीक है, 24 4 6 24, 24 तिया 72 ही ना होता। हाँ, 24 तिया 72 ही होता है। 24 तिया 72। अब इस दोनों को घटा दीजिए। 11 में से 2 गया 9 और ये 11 में से 7 गया 4। कितना आ गया? 49। 49 आ गया। बताइए यह क्या है, वास्तविक है कि अवास्तविक है? यह समान है, तो यह जो होगा क्या होगा? समान होगा, यानी वास्तविक होगा। डी का मान आ गया कितना? वास्तविक। ठीक है, डी का मान आ गया। अब चलिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, द्विघात सूत्री। इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ लीजिए कि किस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिए, मैंने इस क्वेश्चन को हल मैंने कर रखा इस तरह से, जांच करने के लिए कि वास्तविक है या वास्तविक या समान और वास्तविक का क्या यह असमान। तो पहले हम लोग विविधकर का मान डी निकाल लिए, जो कि यह जो है 0 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, यह 0 से बड़ा है। ठीक, बड़ा हो गया। अगर 0 से बड़ा है तो वह क्या होता है? वास्तविक क्यों नहीं होता है? तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वास्तविक। डायरेक्ट ये वास्तविक। अगर इसका आप मूल ज्ञात करेंगे तो मूल एक सूत्र आप बताए थे आपको, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या था? x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे 2a। माइनस चूंकि सूत्र में है और b का मान भी मेरे पास कितना? माइनस में ही है, प्लस माइनस हो गया। और d का मान अभी जस्ट, या तो इसमें आप रखेंगे b² माइनस 4ac, या d आपको निकला है तो d का मान रख दीजिए 49 बट्टे कितना? 2 गुना a का मान कितना है? 6, तो 6 हो गया। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस 11, प्लस माइनस को रहने दीजिए, इसका रूट तोड़ेंगे तो 7 बट्टे कितना? 12। ठीक है, अब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा 2 बार? तो एक बारी प्लस में, एक बारी माइनस में। 11 प्लस 7 बट्टे 12, एक बार लिखना पड़ेगा 11 माइनस 7 बट्टे 12। इसका जो हल करेंगे 11 7 कितना? 18 बट्टे कितना? 12। और इसका हल करेंगे तो कितना? घटा के 4 बट्टे 12। ये दोनों कटेगा कितना आवेगा? 1 बट्टे 3। और ये दोनों कटेगा तो ये कितना आवेगा? 3 बट्टे 2। छक्का से 3 बट्टे 2। देखिए ये दोनों मूल क्या है? समान है। क्या x का मान जो वैल्यू आया, एक इधर हम निकाल दिए, एक इधर निकाले हुए हैं। तो एक जो आया 3 बट्टे 2 आया, एक का मान कितना आया? 1 बट्टे 2। हमने पढ़ा रखा था कि जब d 0 से बड़ा हो तो उसका 2 जो मूल होते हैं वह भिन्न वास्तविक, भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक। तो निश्चित रूप से 2 बट्टे 3 और 1 बट्टे 3 बट्टे 2 और 1 बट्टे 3 दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग हो गया और इसका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूल क्या होगा? द्विघात समीकरण इतना का मूल यहाँ पे बनाते हैं। आइए द्विघात समीकरण के मूल देखना। इस क्वेश्चन का हल यहाँ पे क्या लिखा है? x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका फैक्टर करेंगे, किस रूप में होगा? x², इस 3 को हम फैक्टर करते 2 से गुना कर लेंगे, 2 भी हो जाएगा और 3 पुराना है। यहाँ पे -2x, ठीक है, अब -x
आप प्लस 2 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 बराबर 2 हो गया, अक्स गुना अक्स बराबर अक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 और माइनस 1 बराबर माइनस 3 अक्स हो गया। क्लियर है, पूर्व गया। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन लीजिए तो अक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अक्स माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो अक्स माइनस 2, यहाँ पे भी ये दोनों समान हो गया तो हो गया अक्स माइनस 1 और एक हो गया अक्स माइनस 2। तो इसका आंसर होगा अक्स बराबर 1, एगो का होगा अक्स बराबर 2, क्योंकि माइनस में है बाहर जाएगा 0 के, तो मतलब इसका जो आंसर बन रहा है अक्स बराबर 1 होता है प्लस का 2 और 1 होता है प्लस का 1। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, कहीं पे है, कहीं पे है, हाँ कहीं पे है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर में, 2 और 1 या 1 और 2, बात बराबर है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, इसे आप पुश करके रोक कर देख लेंगे फिर से, अगर किसी को दिक्कत हो रहा तो इसको वीडियो को पुश करेंगे और फिर जाके इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब से ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4 बराबर कितना, 0 के मूल अगर समान और वास्तविक, वो बी नंबर, डी का मान क्या है 0 के बराबर है तो ए का मान क्या होगा। चलिए देख ले इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन दे रखा इसने 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0, ए का मान 9, बी का मान कितना, बी का मान 6a, सी का मान कितना 4। तो अपना क्या कहा कि ए का मान याद करिए, और इसने कह रखा क्या कि जो मूल है इसका क्या है वास्तविक और समान। तो मूल वास्तविक और समान का मतलब ये होगा कि डी बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ डी जो है बराबर है किसके, 0 के। तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना 6, ए का क्या लगेगा स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 4। ठीक है, चलिए आइए गुना करें, बराबर में 0, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 36 ए स्क्वायर माइनस ये होगा 4 चौके 16, 16 नमा 144 बराबर 0। 36 ए स्क्वायर माइनस में है बाहर जाएगा तो ये बनेगा प्लस में, और ए स्क्वायर बराबर 144 बटे इंटू में है 36 तो ये भाग में जाएगा। अब 36 में ये कितने बार में खाएगा, तो 4 बार में खा सकता है, हाँ 4 बार में खा लेगा। ए स्क्वायर बराबर 4 बार में ये क्या हो गया 44 कट गया, तो ए का जो वैल्यू आएगा, ए का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 4 पे रूट आएगा, और इस 4 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस कितना आएगा 2, यानी कि ये जो आपके है आंसर है प्लस माइनस 2, जहाँ भी है वो आपके क्या होंगे आंसर होंगे, ये आपका सी नंबर ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना के मूल अगर बराबर, फिर से समान कहा या बराबर कहा तो बातें की हैं, तो के का मान याद करने का। चलिए इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाएंगे, बराबर कहे या समान कहे बातें की हैं। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3 बराबर है, तो डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, के का मान स्क्वायर में हो जाएगा माइनस 4 2 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का मान के का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना ए का मान 2, सी का मान 3 गुना बराबर में ये रहा 0। स्क्वायर माइनस इस सब को गुना करेंगे तो 8 दिया कितना
24 बराबर 0, 8 × 24 बराबर 0। अब इस 24 को बाहर ले जाएंगे स्क्वायर के बगल से, तो ये प्लस माइनस में है, बाहर जाएगा तो 24। अब 24 ये बना, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर प्लस माइनस चिन्ह आएगा और रूट 24 पे आएगा। 24 का फैक्टर, 24 का किसी का वर्गमूल तो है, वर्ग तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए इसका फैक्टर कर लीजिए। 24 का फैक्टर क्या होगा, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी कि हो गया k बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये 3 गो 2 है तो एगो 2 निकलेगा, अंदर में रह जाएगा एगो 2 और एगो 3। तो कहने का अर्थ ये हो गया प्लस माइनस 2 गो 2 में से एक 2 निकल गया और अंदर में क्या बचा, 6 बच गया। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 बच गया। तो ऑप्शन अगर प्लस माइनस 2√6 कहीं पे है तो वो आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ये रहा सी नंबर आपके ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द्विघात समीकरण अक्ष स्क्वायर, द्विघात समीकरण अक्ष स्क्वायर, द्विघात समीकरण 11 नंबर क्वेश्चन करा द्विघात समीकरण अक्ष स्क्वायर माइनस 15 अक्ष प्लस 50 बराबर 0 के विविध कर क्या होंगे। इसमें कह रखा विविध कर, विविध कर मतलब डी का मान निकालने के लिए। चलिए डी का मान निकालना है। देखिए डी का मान निकलेगा, डी का मान डी बराबर ये हो गया और अपना क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन ये है अक्ष स्क्वायर माइनस 15 अक्ष प्लस कितना 50 बराबर 0। तो ए बराबर नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, बी बराबर -15, सी बराबर कितना 50। ठीक है। आइए बराबर बी का मान कितना -15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना 1 गुना सी का मान कितना 50 बराबर 0। ठीक है। आइए इसका मान देखें, ये कितना हो गया 0। आप यहाँ पे नहीं दीजिए क्योंकि ये बराबर या मूल समान नहीं कहा, सिर्फ इसने कहा कि विविधकर निकालने के लिए इस समीकरण में 0 सिर्फ दिया गया था। तो ये हो गया 15 का वर्ग होता है 225 माइनस इसको गुना करेंगे 50 चौके 200 1 गुना 1 तो ये हो जाएगा। अब बराबर में 225 में से अगर 200 घटाइएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। क्या ऑप्शन किसी में है 25? हाँ है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 11 का आंसर क्या हो गया 25। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द्विघात समीकरण के घात कितने होते हैं। द्विघात समीकरण में जो घात होते हैं वो कितना होता है, पॉजिटिव 2 होता है, -2 होता है, 0 होता है। एक द्विघात का हाथ तो 2 ही होगा और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि निगेटिव तो होता नहीं है घात में, मैंने द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण तो निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए इसका जो मान होगा, इसका जो आंसर होगा वह पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है। द्विघात समीकरण के घात होंगे +2। क्लियर है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 है द्विघात समीकरण अक्ष स्क्वायर प्लस 1/6 अक्ष -2 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक कहाँ निकालने के लिए, चलिए आइए शून्यक निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप व्यापक रूप में लाना होगा। ठीक है, इसको व्यापक रूप में लाना होगा, नहीं तो ऐसा करते हैं अक्ष स्क्वायर प्लस 1/6 अक्ष -2 बराबर 0। यहाँ छोड़ने कुछ तो यहाँ भी 1 हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसका सबका एलसीएम ले लीजिए। छो एक काम छो 6 बारी में तो इसलिए 6 अक्ष स्क्वायर हो गया। छो कम छो एक बारी में तो इसलिए ऊपर वाला को एक बार गुना करेंगे तो ये अक्ष हो गया -6 एक काम में 6 बारी में तो ऊपर वाला को 6 से गुना करेंगे तो ये 12 बराबर 0। मल्टीपल गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष -12 = 0। ये आपके द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करना है, किस प्रकार से करेंगे देखिए यहाँ मान निकालना है। यहाँ पे है 6 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष -12 बराबर 0। ठीक है। फैक्टर करते हैं
बारह छक्के 72, 12 छक्के 72 और 9 अठे 72, दो फैक्टर में टूट गया ना। चलिए देखिए कैसे टूट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x और माइनस 12 प्लस माइनस माइनस भी हो गया इस दोनों के लेवल में। इस दोनों को गुना करते फर्स्ट और थर्ड को, तो 12 छक्के 72 हुआ था, तो 9 अठे भी 72 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 9 में से 8 को घटाइएगा तो एक अक्स भी बचेगा, तो फैक्टर इस रूप में हो गया। जैसे आपको पहले क्लास में बताया तो उसी तरह से कर लिए। अगर नहीं समझ में आया तो अपना से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस दोनों में एलसीएम कॉमन क्या आएगा, तो 3 कॉमन अक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 बचेगा अक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 3। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमन आ जाएगा 4 माइनस 4, तो यहाँ बचेगा 2 अक्स, और यहाँ पे प्लस का कितना 3 बराबर 0। बाहर के दोनों घर लिख लीजिए, -4 और एक 2 अक्स प्लस 3। एक ये रहा माइनस में है 3 अक्स माइनस 4 बराबर 0, 2 अक्स प्लस 3 बराबर 0, 3 अक्स बराबर 4, अक्स बराबर 4/3, ये एक आंसर। और दूसरा 2 अक्स बराबर -3, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर -3/2, यानी कि जो अक्स का वैल्यू आया 4/3 -3/2। अगर इस प्रकार का कहीं में आंसर है तो आइए देखें कहाँ पे 4/3 -2/3, 4/3, 4/3 ये रहा, और -3/2 ये रहा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी नंबर, -3/2 4/3, ये इसके क्या है, शून्य। क्वेश्चन आता है बारी 14 नंबर, समीकरण इतना का विविध कर। विविध कर कहा रहा निकालने, तो विविध कर निकालिए। चलिए विविध कर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे और बैठाएंगे इस पे भी। आइए विविध कर, विविध कर बराबर फॉर्मूला आता है, विविध कर बराबर होता है यानी कि d = b² माइनस 4ac। क्वेश्चन यही रहा अपना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। ए बराबर हो जाएगा 3√3, बी बराबर हो जाएगा 10 और सी बराबर हो जाएगा √3। तो बैठा लीजिए, बी का मान कितना 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 4 गुना 3√3 गुना √3, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 को रहने दीजिए, 4 गुना ये भी 3 रहने दीजिए, और ये दोनों जो गुना होगा तो दोनों √3 गुना √3 9, √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हो गया 3। 100 माइनस 12 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 64। तो विविध कर ही तो पूछा है इसने, तो 64 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो 64 आपको डी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और विविध कर वही वाला क्वेश्चन है, तो लिखा है 2√2y², यहाँ पे y² अक्स रहे, ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट रहे, बट अक्स जहाँ पे फर्स्ट संख्या आता ए होता उसके साथ ही स्क्वायर लगना चाहिए। तो 2√2y² प्लस 5y प्लस √2, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2√2y² प्लस 5y प्लस √2 बराबर 2, इसका मान हो गया 3 के जगह पे √2, इसका मान हो गया 10 की जगह पे 5, इसका मान हो गया √3 की जगह पे 2। यहाँ पे पूरे पे बैठा लीजिए अब क्वेश्चन को। b का मान 5 का हो गया स्क्वायर, -4 गुना 2√2 गुना √2, बस सेम टू क्वेश्चन है। 25 माइनस इसका गुना करेंगे, 4 को रहने दीजिए, गुना ये 2 को भी रहने दीजिए, ये दोनों को गुना करिएगा तो एक 2 और आएगा, तो 25 माइनस कितना 8 दूनी
16 बराबर कितना 9। ये रहा आपका आंसर। तो 9 है कहीं, देखिए कहाँ पे है 9, जरूर है 9 आपके 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है कौन सा, ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर हो गया 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण का समान है, समीकरण का जो मूल है वह समान है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 17 देखते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो इतना का मूल क्या होगा। यदि ये पूरा, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको डी कहते हैं। यदि 0 से डी बड़ा हो तो समीकरण का मूल कैसा होता है, तो समीकरण का मूल कैसा होता है, भिन्न, वो समान और क्या होता है, प्लस में वास्तविक, वास्तविक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो इसका मूल क्या होगा। तो 0 के अगर बराबर हो तो इसका आंसर क्या होता है, समान होता है। क्लियर है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मान होगा। अक्स का मान पता निकालने के लिए इनमें से कोई एक मान होगा, देखते हैं कोई ना कोई तो एक मान होगा, इसका फैक्टर करके देखिए। 0 पुराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, क्या हो गया, 2 3 दूनी 6 और 2 3 2 3 5, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, क्या सही है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस दीजिए, प्लस बराबर 0, यहाँ पे प्लस नहीं दे रहा है, यहाँ पे प्लस देना है, प्लस 3 बराबर 3x प्लस 3 बराबर 0। कॉमन लेंगे, 2x बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 और 1x माइनस 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 हो गया और x बराबर 1 हो गया, यानी कि x का जो मान हो गया 2/3 और 1। ये आपका आंसर है इस हिसाब का। क्या ऑप्शन में 1 या 2/3 है कहीं पे, 1 या 2/3, कहीं पे 1 ना तो 1 है ना तो 2/3 है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको ठीक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसको ठीक कर लेते हैं, 2/3, 3/2 है ना, हाँ 3/2, 3/2 इसको ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण इतना का विविधकर कहा इसने निकालने के लिए, विविधकर मैंने डी कहा निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का हल देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना -2, सी का मान कितना 1/3, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी का मान कितना -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 1/3, इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 माइनस ये और ये खत्म, ठीक है। और यहाँ पे 4, और इसको दोनों को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0। आपका आंसर क्लियर है। तो आपका आंसर जो बनेगा इस हिसाब का वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर, फिर से मूल बराबर है तो पी का मान क्या होता है ज्ञात करें। मूल बराबर कह रखा, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अपना है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0।
a बराबर 1, b बराबर -p, c बराबर 4। और इसने क्या कहा, मूल बराबर है, तो d इक्वल टू 0। मूल बराबर तब होता है जब d बराबर 0 होता है। तो d का मान हो गया b² - 4ac इक्वल टू 0। इसने क्या रखा, p का मान पूछ रखा, ठीक है। p का मान p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4, ठीक है। p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना 16 बराबर 0। p का स्क्वायर बराबर 16 बाहर गया, और p का सिर्फ मान पूछा है तो प्लस माइनस रूट अंडर 16। तो p का जो मान हो जाएगा माइनस प्लस 16 का रूट टूटेगा तो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कितना, बी नंबर ऑप्शन क्लियर है। क्लियर है। इस हिसाब का जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर हिसाब का आंसर प्लस माइनस 4 पे बन के रेडी है, ठीक है। क्वेश्चन आता है 22 नंबर, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करिए। इसमें भी क्वेश्चन वैसने टाइप का है, समान समान में बराबर, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया रखा, इसने क्वेश्चन दिया है bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0। तो ए बी सी का क्या मान हो जाएगा, बी ए सी, और समान कहा तो डी बराबर समान, तो यहाँ पे रख के देखते हैं समान है तो देखिए क्वेश्चन, बी के जगह पे ए का स्क्वायर होगा -4 गुना बी गुना सी, ठीक है। ए का स्क्वायर -4 BC हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बाहर लेके चलेंगे, इसको क्या करेंगे, बाहर लेके चलेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 4 BC हो गया, 4 BC हो गया। अपना क्या पूछा, सी का मान पूछा, तो सी का मान पूछा तो सी को छोड़ के बाकी जो 2 को बच रहा है उसको क्या करिए, इनटू में है भाग में ले आइए, तो ये हो जाएगा b² बटे 4b बराबर सी। सी का मान क्या हो गया, a² बटे 4b, कहाँ है a² बटे 4b, a² बटे 4b, a² बटे 4b, ये रहा आपका सी का मान माइनस, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपको, डी नंबर, सॉरी बी नंबर हो गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है, दोनों का दोनों मूल बराबर है, तो विवितकर, तो इस समीकरण के विवितकर का मान क्या हो, यानी कि डी का मान पूछता है। जब दोनों मूल क्या हो, समान हो यानी कि बराबर हो, तो विवितकर क्या होगा, तो विवितकर होगा डी 0 के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग और कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो एक क्लास और लगेगा, तो इसलिए अब यहाँ से आज यहीं तक रहेगा। कल हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट भाग देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हल किया जाएगा, और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी होगा जो कि आप लोग के लिए रिवीजन के लिए होगा। तो आज यहीं तक क्लास रहने देते हैं। आप लोग इस चैनल से बने रहें, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं जुड़ा है तो उससे आप शेयर करें, और आप खुद भी अगर आप चाहते हैं ठीक से पढ़ाई करना तो इस चैनल का बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी पढ़ाया गया वीडियो मिले वो सब का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, और आपकी पढ़ाई में कोई तरह का रुकावट ना आए, और अच्छे से आप पढ़ के अच्छा नंबर से पास करें। तो चलिए ठीक है, और आज 2024 का लास्ट डे भी है, दिसंबर 31 दिसंबर है, तो इस पर्पज से 2024 को हम लोग अलविदा कहेंगे। अलविदा कहते हुए
जो भी जिसने भी जैसा पढ़ाई किए सबका अच्छा है। और नया साल के लिए कल हम लोग फिर से नया तरह से पढ़ाई करने का सिलसिला को और अच्छी तरह से जारी रखेंगे, ताकि हम लोग जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए पूरी तरह से तैयार रह सकें और अच्छे नंबर से पास करें। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें और मन लगा के पढ़ें, ताकि कम से कम आप लोग का नंबर 400 प्लस तो आना ही चाहिए। और 400 प्लस से आगे सोचें, मिनिमम 400 नंबर आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। धन्यवाद सभी को।